स्वागत है आपका हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं होंगे पायलट, पूरे राजस्थान का करेंगे राजनीतिक दौरा। देश की पहली ऑनलाइन मंडी बनी राजस्थान में, डायरेक्ट खेत से ही बिकेगी फसल। बर्ड फ्लू का लगातार बढ़ रहा कहर, प्रदेश में अब तक 2234 पक्षियों की मौत। अब खबरें विस्तार से। सचिन पायलट के कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के कयासों पर विराम लग गया है। पायलट ने साफ कर दिया है कि वो राजस्थान में रहकर जनता की सेवा करेंगे। इसके साथ ही 10 और 11 जनवरी को टोंक में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर जनसंपर्क करेंगे। सचिन पायलट अब राजस्थान में रहकर राजनीतिक गतिविधियां करते नजर आएंगे। इस बात को सचिन पायलट कई बार कह भी चुके हैं कि वे राजस्थान में रहकर ही यहां के लोगों की सेवा करेंगे। सचिन पायलट राजस्थान में अब कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन अपने समर्थकों को व संगठन के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों और कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए पर्याप्त स्थान दिलाएंगे। इसके साथ ही सचिन पायलट अब पूरे प्रदेश में दौरे करने का मानस बना चुके हैं, जिसकी शुरुआत किसानों के पक्ष में रविवार 10 जनवरी से वे अपनी विधानसभा टोंक से करेंगे। युवा उद्यमियों ने राजस्थान के किसानों को अपना गोदाम दिया है। देश की पहली अनुसूचित ऑनलाइन मंडी का खिताब हासिल कर अपना गोदाम प्लेटफॉर्म ने लॉकडाउन में भी किसानों के 10 करोड़ रुपए की बिक्री करवाई। कई बार किसान और खासकर छोटा किसान जो कम जोत में अपनी उपज बोता है, मंडी ले जाकर फसल बेचने में सहज महसूस नहीं करता। उनकी इस परेशानी को बिजनेस आइडिया में बदलकर सहूलियत देने का काम राजस्थान के युवा उद्यमियों ने किया है। अपना गोदाम में वॉलंटरी तकनीकी सहयोग कर रहे अर्पित अग्रवाल का कहना है कि अपना गोदाम मोबाइल ऐप के जरिए मंडी किसान के दरवाजे पर आ गई है। इस पर किसान अपनी फसल की एक फोटो और बेचने की क्वांटिटी भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। उसके बाद अपना गोदाम की ओर से इस फसल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह फसल सीधी नामी कंपनियों को बेची जाती है और इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है। इसका सीधा साधा लाभ किसान को ही होगा। अपना गोदाम फसलों की ऑनलाइन माध्यम से खेत तक पहुंचकर खरीदने की ये अच्छी पहल मानी गई। आने वाले दिनों में ऐसे माध्यम बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। राजस्थान में बर्ड फ्लू थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल स्थित जांच लैब से आई ताजा नमूनों की रिपोर्ट में राजस्थान के 2 जिलों में और बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 11 जिलों में बर्ड फ्लू संक्रमण फैल चुका है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के जयपुर, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ से पक्षियों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। झालावाड़ में बीते 24 घंटों में 63 और पक्षियों की मौत दर्ज की गई। दौसा जिला में बर्ड फ्लू की पुष्टि 5 बगुलों की आई। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर कंट्रोल रूम स्थापित किया और पशुपालन और वन विभाग के अधिकारियों को नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। अब खबर अलवर से, जहां बानसूर में मंदिर की गद्दी को लेकर 2 पक्षों में उत्तराधिकारी बनने को लेकर विवाद हो गया। बानसूर के बावल मंदिर में उत्तराधिकारी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। अलवर के बानसूर के नूनंदावाली में स्थित बावलनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। मामले की सूचना पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। स्थानीय प्रशासन की समझाइश के बाद भी दोनों पक्ष नहीं माने। अब प्रशासन ने अपने स्तर पर फैसला करने का दोनों पक्षों को 2 दिन का समय दिया है। अब खबर झालावाड़ से है, जहां डग में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। मामला डग कस्बे से 20 महीने पूर्व एक खानाबदोश पारदी परिवार की नाबालिग लड़की के अपहरण का है। इस मामले में डग पुलिस ने एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपहृत लड़की को पुलिस द्वारा गत 2 जनवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कल्याणपुरा गाँव से बरामद कर लिया गया था। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि आरोपियों द्वारा नाबालिग को 6 महीने अपने साथ रखने के बाद 50,000 रुपए लेकर शादी कर दी गई। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी थी। इस दौरान गंगधार थाना क्षेत्र के निपानिया कालू गांव से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण, पॉस्को एक्ट सहित खरीद फरोख्त की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। हाँ बताओ सर, क्या मामला है? आज से करीब 2 वर्ष पूर्व यहाँ डग के घाटी रोड से एक नाबालिग लड़की को कोई बहला फुसला कर ले गया था, जिस पर हमने दिनांक
2 जनवरी 2021 को उस लड़की को अथक प्रयासों के बाद में झाबुआ मध्य प्रदेश से दस्तयाब किया था। जब लड़की के हमने 164 CRPC वगैरह के बयान करवाए तो लड़की ने बताया था कि हमारी टापरे के पास में गट्टूनाथ कालबेलिया उसकी पत्नी आकर रहे थे। उन्होंने मेरे को बेला फुसला कर झाबुआ रतलाम बुला लिया था और उसके बाद उसने मेरे को कम से कम 4-5 महीने अपने पास में रखा और उसके समाज के एक मिट्टूनाथ कालबेलिया के लड़के के साथ में उसके 50,000 रुपये लेकर शादी कर दी। इस पर हमने कल इन गट्टूनाथ, मिट्टूनाथ और उसकी गट्टूनाथ की पत्नी रेखाबाई को यहाँ निपानिया कालू से दस्तयाब को डिटेन कर उसको पूछताछ किया, थाने लाकर उनको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। आज इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बाकी एक इसमें मुलजिम है, उसकी तलाश जारी है। सर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? ये पॉक्सो एक्ट की, अपहरण की और खरीद फरोख्त की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। खबर भीलवाड़ा से, जहां सुखाड़िया नगर स्थित एंडॉक गर्ग पेट्रोल पंप पर कंपनी द्वारा कस्टमर डे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पेट्रोल पंप पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया जहां ग्राहकों ने फोटो खिंचवाए। देश के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर महारत्न इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर 9 जनवरी को देश भर में कस्टमर डे का आयोजन करती है। इसी क्रम में आज यानी 9 जनवरी को भीलवाड़ा में सुखाड़िया नगर स्थित एंडॉक गर्ग पेट्रोल पंप पर कंपनी द्वारा कस्टमर डे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कस्टमर को धन्यवाद देना और सही मात्रा और गुणवत्ता का सुनिश्चितकरण करना होता है। कार्यक्रम के दौरान कस्टमर डे का केक काटा गया, 500 मास्क कस्टमर्स को बांटे गए और विशेष उपहार भी दिए गए। पेट्रोल पंप पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया जहां ग्राहकों ने फोटो खिंचाए। अब खबर चूरू से, जहां सरदार शहर में एक समय में रेफरल अस्पताल बनकर रह गए कस्बे के सरकारी अस्पताल में लंबे समय बाद सिजेरियन डिलीवरी सुविधा शुरू हो गई है। संसाधनों के अभाव होते हुए भी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति गेट की टीम ने ये कार्य कर दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजकीय अस्पताल के इतिहास में पहली बार सिजेरियन डिलीवरी से एक महिला योगिता वर्मा ने बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ ही सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू हो गई है। अब से पहले राजकीय अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को चूरू रेफर कर दिया जाता था। अस्पताल में ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरन रेफर किया जाता था। आपातकाल की स्थिति में सिजेरियन डिलीवरी के लिए महिलाओं को या तो निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था या फिर चूरू और बीकानेर ले जाना पड़ता था। इससे कई बार काफी गंभीर स्थिति का सामना मरीजों को करना पड़ा। डॉक्टर स्वाति के नेतृत्व में टीम ने महिला की सिजेरियन डिलीवरी करवाई। सरकारी अस्पताल में ही सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा मिलने से महिला और उसके परिजन भी काफी खुश नजर आए। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी डॉक्टरों को और नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों को, जिनकी अथक मेहनत से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जो कि पहले हमारे सरदार शहर में काफ़ी सालों पहले हुआ था, शायद मेरे जानकारी में नहीं, लेकिन काफ़ी सालों से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आमजन परेशान था। लोगों को चूरू, बीकानेर या रतनगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन मेरे छोटे भाई की बहू के जब मैंने यहाँ पे दिखाया उनको डिलीवरी के लिए, तब डॉक्टर स्वाति ने मुझे कहा कि उनके सिजेरियन होगा, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। पर डॉक्टर साहब ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम यहाँ पे एकदम बढ़िया से आपका ऑपरेशन करवा देंगे। फिर मेरा भी विश्वास थोड़ा सा जगा, मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो इन सभी का नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, संदीप जी है, जो भी इन्होंने सहयोग किया, सब ने बहुत मेहनत करी है और एक सफल ऑपरेशन इन्होंने किया है। जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल समंगल है। और मैं CMHO साहब से और सरदार शहर की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर प्रयास करें, जिससे यहाँ पे हमारे ब्लड बैंक आ जाए, ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था हो, जिससे गरीब आदमी है या कोई प्रसूता नारी है उसको दुख तकलीफ ना सहनी पड़े और वो यहीं पे सिजेरियन ऑपरेशन है या नॉर्मल डिलीवरी है जो भी है उसकी व्यवस्था में सुधार हो तो सारे यहीं पे करवा सकें। सरदार शहर में अभी सारे कुशल डॉक्टर्स जो कि एक सिजेरियन के दौरान चाहिए होते हैं वो सभी अभी उपलब्ध हैं। बेहोशी के डॉक्टर हैं, कुशल नर्सिंग स्टाफ, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, ऑपरेशन थिएटर भी है, सारी मशीनें भी हैं। सिर्फ एक कमी जो है वो है कि यहाँ जो ब्लड स्टोरेज काफ़ी समय से बंद पड़ा है, यदि वो ब्लड स्टोरेज यहाँ पे शुरू हो जाए तो हमें किसी नॉर्मल डिलीवरी वाली या सिजेरियन वाली किसी भी महिला को चूरू रेफर नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारी सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में है, सिर्फ एक ही कमी है ब्लड स्टोरेज वाली। पीछे यहाँ पर स्टोरेज का इंस्पेक्शन करवा दिया गया है और सारे डॉक्यूमेंट्स जयपुर भेजे गए हैं। बस जयपुर से लाइसेंस मिलने की देरी है, उसके बाद में ये शुरू हो जाएगा।
आप आज सीएमएचओ साहब से मेरा सीएमएचओ सर से यही निवेदन है कि हमें लाइसेंस जल्दी से जल्दी इसका दिलवा दे ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। खबर झुंझुनू से, जहां जिला कलेक्टर उमरदीन खान और नवलगढ़ तहसीलदार कपिल उपाध्याय ने चिराना ग्राम का दौरा किया। कोविड सेंटर निरीक्षण के तहत सीएससी चिराना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सकों से सभी विस्तृत जानकारियां ली गई। साथ ही जो खामियां मिली उन्हें जल्द ही दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए। इसी के साथ ही चिराना पंचायत के अधीन ग्राम के शमशान भूमि में नरेगा कार्य की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों से आलेख और नरेगा कर्मियों से कार्य की पूरी जानकारी ली गई। साथ ही कर्मचारियों को सही तरह से कार्य करने की हिदायत दी गई। खबर उदयपुर वाटी से, जहां सीकर स्टेट हाईवे के नजदीक नांगल नदी पर तिरुपति बालाजी मंदिर के पास पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बालाजी मंदिर में पकौड़ी जलेबी का भोग लगाने के बाद शुरू किया गया। कार्यक्रम में राहगीर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पार्षद प्रत्याशी लाल सैनी, श्रवण कुमार सैनी सहित अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। उदयपुर वाटी कस्बे में सीकर स्टेट हाईवे के नजदीक नांगल नदी पर तिरुपति बालाजी मंदिर के पास ये कार्यक्रम हुआ। इस पोष बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ बालाजी मंदिर में पकौड़ी और जलेबी का भोग लगाकर किया गया। तो वहीं झालावाड़ जिले के डग में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। क्षेत्र के मेरुखेड़ी गांव में बीमार कौवा मिला, जिसे ग्रामीण डग पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे। मामला क्षेत्र के गांव मेरुखेड़ी का है, जहां शनिवार सुबह एक बीमार कौवे को ग्रामीण बर्ड फ्लू के अंदेशे से डग पशु चिकित्सालय ले गए, जहां से उपचार के बाद कौवे को वन विभाग कार्यालय में रखा गया। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि फिलहाल कौवे का उपचार कर उसे वन विभाग रेंज ऑफिस में रखा गया है। तो वहीं ग्रामीणों को इसे दूर रहने और बचाव के बारे में बताया गया। आपको बता दें, ग्रामीणों में बर्ड फ्लू का भय व्याप्त है। तो वहीं पशु चिकित्सक से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आसपास के गांव में भी जनता को इसके बारे में सूचना दे दी गई है और कोई भी पक्षी या बीमार या मृत मिलने पर जल्द सूचना देने की बात कही गई है। तो वहीं चांदपुरा ग्राम पंचायत में हर बात को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करने वाले भंवरा राम जी राठी का निधन हो गया। नावा विधायक विजय सिंह चौधरी उनके दाह संस्कार में पहुंचे। वर्तमान ग्राम पंचायत चांदपुरा सरपंच परसाराम जी राठी के पिता भंवरा राम जी राठी का जयपुर के सरकारी अस्पताल में देर रात स्वर्गवास हो गया। शनिवार को उनके दाह संस्कार में नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी सहित ग्राम पंचायत के सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। ग्राम पंचायत चांदपुरा सहित आसपास के गाँव में शोक की लहर छाई रही। वहीं खबर नागौर से, जहां कुचामन सिटी के निमोद ग्राम में हर साल की तरह इस साल भी पोष बड़े का कार्यक्रम रखा गया। 31 किलो दाल के बड़े और 11 किलो हलवे का शनिदेव को भोग लगाया गया। शनिदेव महाराज के मंदिर में पहले सुंदरकांड का पाठ किया गया, भव्य आरती की गई और उसके बाद 31 किलो दाल के बड़े और 11 किलो हलवे का प्रसाद शनिदेव को लगाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शनिदेव के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हर साल पोष बड़े का आयोजन किया जाता है। सुंदरकांड मंडली राजकुमार मातुलाडनू ने सराहनीय सुंदरकांड का पाठ किया। तो वहीं उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती चिराना में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर खान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन वितरण से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर खान ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सारी तैयारियां एक हफ्ते में पूरी की हैं। वैक्सीन वितरण के लिए सीएचसी 4 कक्ष उपयोग में लेने हैं। इनमें कोरोना टीकाकरण कक्ष, प्रतीक्षालय, निगरानी कक्ष और EFI कक्ष शामिल हैं। AFI कक्ष में ऑक्सीजन और ECG मशीन लगाई जाएंगी। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयां भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। 20 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्याम प्रताप सिंह शेखावत ने सीएचसी में तैयार किए गए कोरोना टीकाकरण कक्ष और अन्य तैयारियों की जानकारी दी। तो वहीं कलेक्टर खान ने चिराना मोक्षधाम और पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। मोक्षधाम के पास नदी क्षेत्र में चल रहे नरेगा कार्यों से कलेक्टर असंतुष्ट नजर आए। कलेक्टर खान ने नरेगा मेट से निर्माण कार्य के क्षेत्रफल की विस्तार से जानकारी ली। वहीं जोधपुर से एक खुशखबरी आई है, जहां एम्स डॉक्टर्स की 2 टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 10 घंटे चले ऑपरेशन में पूर्ण रूप से कटे हाथ को फिर से जोड़ा गया। एम्स जोधपुर की डॉक्टरों की टीम ने पूर्ण रूप से कटे हुए हाथ को जोड़कर सफलता हासिल की है। एम्स के सर्जरी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र काला ने बताया कि 5 जनवरी को फैक्ट्री में काम करने के दौरान इम्तियाज नामक युवक का हाथ मशीन में गिर जाने से कलाई से अलग हो गया था। इससे समय रहते एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर की 2 टीमों ने करीब 10 घंटे चले ऑपरेशन में हाथ को पुनः जोड़ा। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन काफी जटिल होते हैं और समय रहते ऑपरेशन कर जोड़ दिया जाता है तो फिर जुड़े गए हाथ सामान्य कार्य कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।